प्रश्न है कि गुरु शिव और साहब श्री हरिंद्रानंद जी में क्या संबंध है? एक वाक्य में यदि उत्तर को जैसे ही आपने लिखा है, प्रश्न आपका है कि गुरु शिव और साहब श्री हरिंद्रानंद जी में क्या संबंध है, तो गुरु शिव और हरिंद्रानंद जी में संबंध है गुरु और शिष्य का। गुरु शिव और हरिंद्रानंद जी में संबंध है कि शिव गुरु हैं और हरिंद्रानंद जी शिष्य। समझना तो होगा आपको ये कि गुरु शिव हैं, हरिंद्रानंद जी शिष्य हैं, लेकिन क्योंकि आपने आगे इस बात को बढ़ाया है, आप गौर करके तो देखेंगे कि हरिंद्रानंद जी शिष्य हैं, लेकिन गुरु शिव और हरिंद्रानंद जी में एक संबंध और क्या कहा जाता है कि गुरु अपने शिष्य को गुप्त से गुप्त रहस्य भी उनके सामने प्रकट कर देते हैं। कहा जाता है गुरु अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य, अपनी सबलता अपने शिष्यों में उतार देते हैं। तो आपको यदि मैं आपसे यह प्रश्न करूं कि गुरु शिव के बारे में आप क्या जानते हैं, यदि आप गुरु शिव के बारे में जानते हैं तो मैं आपको हरिंद्रानंद जी के बारे में कुछ सुनाने में मुझे मजा आएगा। और यदि आप नहीं जानते हैं गुरु शिव के बारे में तो हरिंद्रानंद जी के बारे में मैं लाख बोल दूं, लाख में बोल दूं, बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। आप चलेंगे जब इस दिशा में, इस मार्ग पर जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हमारे यहाँ कहा जाता है कि प्रेम पैदा होता है दो सत्ता में। प्रेम पैदा होता है दो में, लेकिन वह दो में रहता नहीं, दो को एक कर देता है। कहा जाता है कि प्रेम पैदा होता है दो सत्ता में, लेकिन वह प्रेम दो में नहीं रहता है, दो को एक कर देता है। पता ही नहीं चलता है, शरीर होगा दो, मन होगा एक, आत्मा तो सबका एक है। शरीर होगा दो, मन होगा एक, कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। हम लोग एक बार हम लोगों ने सुना है, आपने भी इन बातों की चर्चा की है। एक है प्यार। आप प्यार करते हैं, आप प्रेम करते हैं अपने से छोटों के साथ। आपके मन में प्रेम है बेटा के प्रति, बेटी के प्रति, छोटे बच्चों के प्रति। आप प्रेम करते हैं अपने से बड़ों से, आप प्रेम करते हैं बराबरी में, और वही प्रेम आप करते हैं भगवान से, ईश्वर से। चीज है प्रेम। पात्र बदल गया है, प्रेम का शब्द भी बदल गया है। पात्र बदल गया। छोटों के मन में बड़ों के प्रति प्रेम, छोटों के मन में बड़ों के प्रति प्रेम, इसको कहा जाता है कि ये श्रद्धा है। बराबरी में प्रेम, बराबरी में जब हम प्रेम करते हैं उसको नाम दिया गया कि प्यार। यही प्रेम जब आदमी को पैदा होता है भगवान से, उसको क्या नाम दिया गया? बहुत लोगों को नींद आ रही है, सब सुनते हैं, अगल बगल के हाथ फैला भी। यही प्रेम जब आदमी के मन में पैदा होगा भगवान के प्रति, उस प्रेम को क्या नाम दिया है? कहा कि यही भक्ति है। आदमी के मन में जब ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा होता है, भगवान के प्रति प्रेम पैदा होता है, कहा गया कि ये भक्ति है। जैसे हम लोगों ने कहानी सुना है लैला और मजनू के बारे में। लैला और मजनू, लैला के मन में मजनू के प्रति प्रेम है, मजनू के मन में लैला के प्रति प्रेम है। कहानी है, कथा है। कथा है कि लैला देखने में अच्छी नहीं थी, काली कलूटी थी, लेकिन मजनू के मन में लैला के प्रति बहुत प्रेम पैदा हो गया, बहुत प्रेम पैदा हो गया। अब हुआ कि एक बार मजनू के मन में लैला के प्रति इतना प्रेम पैदा हुआ, मजनू लैला का इतना दीवाना हो गया, इतना दीवाना हो गया, जिसके चलते कि लैला को, मजनू को खाने में भोजन अच्छा नहीं लगता था, ठीक से सो नहीं पाता था, जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मजनू पड़ गया बीमार। कहानी तो मजनू पड़ गया बीमार। मजनू के परिवार के लोग बुलाए घर में वैद्य को। वैद्य आए, उस समय तो इतना मेडिकल साइंस विकसित नहीं था, उस समय ये वैदिक का जो कला है, वैदिक लोग, वे लोग लक्षण से पता कर लेते थे। वैद्य आए घर, वैद्य ने अस्तूरा निकाला, और जैसे ही मजनू के शरीर पर अस्तूरा वैद्य चलाते, मजनू अस्तूरा को देखते ही उठ करके भाग गया।
मजनू भागा, घर का लोग दौड़ रहा मजनू को पकड़ने के लिए, पकड़ के लाया मजनू को जैसे तैसे। घर का लोग कह रहा है, वैद्य भी कह रहा है कि रे मूर्ख, तुम्हारे मन में उस काली कलौटी लड़की के प्रति इतना प्रेम पैदा हुआ, उसके प्रेम में तुम इतना दीवाना हो गया कि तुम भाग रहा है जंगल की ओर। तुमको ना जंगली जानवरों का डर है, ना भूख लगती है, ना प्यास लग रही है, तुमको वहां डर नहीं हो रहा है जंगल में। और इस असुरा को देख करके डर होने लगा। जैसे ही वैद्य ने कहा, घर के लोगों ने कहा, असुरा को देखकर डर होने लगा। मजनू को हंसी आ गई, बड़ा जोर से मजनू हंसा और मजनू कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, आपके असुरे को देखकर मुझको डर नहीं हो रहा है। मुझे डर इस बात का है, भाई इस बात का है कि आप असुरा चलाएंगे मेरे शरीर पर, मेरे रोम रोम में जो लैला पल रही है उसको बहुत दर्द होगा, उसको बहुत पीड़ा होगा, इसीलिए हम उठकर भागे। एक इंसान से प्यार करता है और वह इंसान इस मर्म को समझ रहा है कि मेरे रोम रोम में लैला पल रही है, मेरे शरीर पर आप अस्तूरा चलाएंगे, मेरे रोम रोम में पल रही लैला, उसको दुख होगा, उसको पीड़ा होगी। और भाई साहब, आपने प्रश्न पूछा है हरिंद्रानंद जी के बारे में जो शिव से प्यार करता है। प्रश्न करता यहाँ है कि चलेगा। आपने प्रश्न पूछा है साहब श्री हरिंद्रानंद जी के बारे में जो किसी सांसारिक वस्तु से प्यार नहीं करता। हरिंद्रानंद जी जिनके बारे में पता नहीं आप क्या जानते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, कुछ जानते भी होंगे। हरिंद्रानंद जी जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना था, सांसारिक किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं। हरिंद्रानंद जी के मन में यह आकर्षण नहीं था कि मैं भगवान शिव को गुरु मानूंगा तो मुझे धन मिलेगा, बेटा मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। इन बातों के लिए हरिंद्रानंद जी ने भगवान शिव को गुरु नहीं माना था। भरा पूरा परिवार, भरी पूरी दुनिया, संसार की सारी चीजें उनके पास उपलब्ध है, सारी चीजें उपलब्ध है। और हरिंद्रानंद जी ने जिस दिन शिव को गुरु माना था, मैं आपको याद दिलाऊं, उनके मन में एक ही बात थी, मैं चमत्कार सीखूंगा, मैं चमत्कार सीखूंगा। वह चमत्कार सीखने की जिज्ञासा हरिंद्रानंद जी को लेकर के जा रही है, कभी श्मशान, कभी कब्रिस्तान, कभी साधु के पास, कभी संत के पास, कभी गुरु के पास। और धीरे 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 चलते चलते समय के अंतराल में उनका मन यह पकड़ा कि जब गुरु होते हैं भगवान तो भगवान गुरु क्यों नहीं। यही ना कहानी है। गुरु महाराज साहब कहाँ आप लोगों का ध्यान बंद करेगा, आपको बात बंद करें, हाँ बढ़े आगे। हरिंद्रानंद जी के मन में तब बात लगी कि जब गुरु होते हैं भगवान तो भगवान गुरु क्यों नहीं। और भगवान के रूप में वे जानते थे शिव को उन्होंने गुरु मान लिया। यानी हरिंद्रानंद साहब के मन में विशुद्ध रूप से शिव के प्रति आकर्षण जगा था। लेकिन हरिंद्रानंद साहब संसार में इतने ठगे गए थे शरीरधारी गुरुओं के द्वारा, साधुओं के द्वारा, संतों के द्वारा। शिव को गुरु मानने के बाद उन्होंने 3 शर्तें रखी। आप लोग जानते हैं शर्त को, सारे लोग जानते हैं। उन्होंने 3 शर्त रखी है शिव के सामने में। पहली शर्त, आप मेरे सामने आएंगे वैसे जैसे आप तस्वीर में दिखाई देते हैं कि जटा से गंगा निकल रही है, ललाट पे चंद्रमा है, गले में सर्पों की माला है, हाथ में डमरू होगा, त्रिशूल होगा। हरिंद्रानंद जी ने कहा आप इस रूप में मेरे सामने आएंगे, हम आपको नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों क्यों? दूसरी शर्त उन्होंने रखा, आप मेरे सामने आएंगे आदमी के रूप में, हम तो भी आपको नहीं मानेंगे। और तीसरी शर्त उन्होंने रखा, अभी से पहले हम जो कुछ भी करते थे पूजा पाठ की दुनिया में, अब कुछ नहीं करेंगे। हमने गुरु बदल लिया, अब आप जैसा कहेंगे करने के लिए हम वैसा करेंगे। यहाँ से हरिंद्रानंद जी की यात्रा शुरू होती है इस दुनिया की। हरिंद्रानंद जी के तो मन में प्रेम है मात्र शिव के प्रति। लैला और मजनू, लैला और मजनू, वीर और रांझा, राधा और कृष्ण, कहानियां तो बहुत हम लोगों ने सुना, कहानियां बहुत लोगों ने सुना। हरिंद्रानंद जी के मन में शिव के प्रति जो प्रेम पैदा हुआ,
आपको भले ही लगे कि वो शरीर है तो शरीर तो है। अभी ना तो हम समझ पाएंगे, ना आप समझ पाएंगे, ना ये दुनिया समझ पाएगी, लेकिन मैं आपको बतला हूँ, हरिनानंद जी शरीर में रहते दुनिया को इस बात के बारे में एहसास करा देंगे, इस बात का बोध कराएंगे दुनिया में रहते हुए कि मुझ में और शिव में क्या रिश्ता है।